हर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों की सर्विस व रिपेयरिंग कुशल कारीगरों द्वारा कराने के लिए अब आपके अपने शहर सिधौली में दोबारा अपनी पुरानी जगह पर खुल गया है हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर। यहाँ पर सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों की सर्विस व रिपेयरिंग उचित दामों में की जाती है। यहाँ आपको मिलेंगे बुलेट के स्पेशलिस्ट मोहम्मद इखलाक, जिनकी देखरेख में अब आपकी गाड़ियों की होगी पूरी देखभाल। इनका पता है नेशनल हाईवे पर जयसवाल हॉस्पिटल के पास। तो अब देर कैसी, अपनी गाड़ियों को लंबी उम्र देने के लिए आज ही पहुँचे हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर। बादशाहों पर भारी पड़ रहे वजीर, खरीद बिक्री के शतरंज के खेल में रेलवे का हो रहा नुकसान। लगातार बिक रही रेलवे की दुकानें, शिकायत के बाद भी रेलवे अधिकारी नहीं दे पा रहे ध्यान। रेलवे की दुकानों की लगातार बिक्री की जा रही है, शिकायत के बाद भी रेलवे के अधिकारी शायद इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि लगातार लोग रेलवे की दुकानें मोटे दामों में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। रेलवे ने जिन दुकानों को व्यापार करने के लिए व्यापारियों को कम किराए पर दी थी, अब व्यापारी उन दुकानों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दावा है कि कई दुकानों की मोटी रकम में बिक्री हो गई। शिकायत के बाद भी रेलवे अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। रेलवे की दुकानों की बिक्री का खेल काफी दिनों से खेला जा रहा है। इस खेल में क्रेता विक्रेता के साथ दलालों की भी अहम भूमिका है। मोटी रकम के लालच में व्यापारी रेलवे को चूना लगा रहे हैं व अपनी दुकानें अवैध तरीके से दूसरों को बेच रहे हैं। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद सीतापुर के सिधौली कस्बे के नेशनल हाईवे के निकट रेलवे की बेशकीमती मार्केट है। इस मार्केट का मूल्य इसलिए और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यह मार्केट नेशनल हाईवे पर है और यहाँ हजारों की संख्या में ग्राहक प्रतिदिन आते जाते हैं, इसलिए इन दुकानों की वैल्यू अन्य मार्केट की तुलना में ज्यादा है। सूत्रों का दावा है कि कोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे ने इन दुकानों को यहाँ के व्यापारियों को कई शर्तों के साथ कम किराए पर अलॉट की थी। सूत्रों का दावा है कि रेलवे ने व्यापारियों को दुकान किराए पर देते समय यह शर्तें रखी थी कि कोई भी व्यापारी इन दुकानों को बेच नहीं सकता है। यदि कोई व्यापारी इन दुकानों की बिक्री करता है तो उस पर रेलवे विधिक कार्रवाई करेगा। सूत्रों का दावा यहाँ तक है कि रेलवे ने इन दुकानों पर अतिरिक्त निर्माण के लिए भी पाबंदियां लगाई थी। कई शर्तों के बाद रेलवे ने व्यापारियों को कम किराए पर दुकानें अलॉट की थी, किंतु पैसों के लालच ने यहाँ के व्यापारियों को इस कदर अंधा बनाया कि यहाँ के व्यापारी अब रेलवे को ही चूना लगा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि करीब 1 दर्जन दुकानों की बिक्री हो चुकी है। बहुत जल्द हम आपको यह बताएंगे कि रेलवे की कौन कौन सी दुकानें बेची गई हैं और किन व्यापारियों ने पैसों के लालच में रेलवे विभाग को चूना लगाया है। साथ ही यह भी बताएंगे कि किन व्यापारियों ने रेलवे के एग्रीमेंट को दरकिनार कर दुकानों में निर्माण कराया है। सूत्रों का दावा है कि इस मार्केट में एक ऐसी भी दुकान है जिसके मालिक ने जमीन से ज्यादा निर्माण करवा रखा है। इसी के साथ हम आपको जल्द ही यह भी बताएंगे कि वह कौन से दलाल हैं जो इस खेल में अहम भूमिका निभाते हैं, कितने रुपए में दुकानें बेची जाती हैं और इन दुकानों से सीधा मुनाफा किसको हो रहा है, यह भी हम आपको जल्द ही बताएंगे। लेकिन दुकानों के इस खरीद बिक्री के शतरंज के खेल में हर बाजी एक से बढ़कर एक सामने निकल कर आ रही है। रेलवे की दुकानों के इस खरीद बिक्री के शतरंज के खेल में दलाल प्यादों की भूमिका की बजाय वजीर की भूमिका निभाते हैं। दलाल शतरंज के खेल में वजीर बनकर बादशाहों को मात दे रहे हैं। पिछले कुछ समय में रेलवे की इस मार्केट में सबसे ज्यादा दुकानों की बिक्री हुई। हैरत तो इस बात की है कि जिले में बैठे रेलवे के अधिकारियों को इस बात की भनक तक नहीं लगी। दावा है कि सबसे ज्यादा दुकान विशेष समुदाय के लोगों ने खरीदी है। इन दुकानों की खरीद बिक्री के खेल में लाखों रुपए का गोलमाल है। यदि सही से इस पूरे मामले की जांच की जाए तो कई बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। किन किन दुकानों की बिक्री हुई और किसने दुकानें बेची हैं, जो दुकानें बिकी हैं इनको किसने अवैध तरीके से खरीदा है, यह भी हम आपको जल्द ही बताएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन से दलाल हैं जो इस पूरे शतरंज के खेल में वजीर बनकर बादशाह को मात दे रहे हैं। फिलहाल रेलवे के अधिकारी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। रेलवे की सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने बताया कि वह इस संबंध में अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सूत्रों का तो यहाँ तक दावा है कि रेलवे के ही कुछ कर्मचारी इन दुकानों की खरीद बिक्री के खेल में बैकडोर से लोगों की मदद कर रहे हैं। शायद इसी का नतीजा है कि रेलवे विभाग अभी तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। इसी की वजह से लगातार अवैध तरीके से रेलवे की दुकानों को मोटी रकम के साथ बेचा जा रहा है। इससे क्रेता विक्रेता और दलालों को
को तो फायदा हो रहा है, किंतु रेलवे के एग्रीमेंट को काफी नुकसान हो रहा है। जिन व्यापारियों ने इन दुकानों को बेचा है, उन्होंने रेलवे के एग्रीमेंट को दरकिनार कर दिया। यदि सूत्रों का दावा सही है तो रेलवे अब इन व्यापारियों के साथ खरीदारों और दलालों पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यदि सूत्रों का दावा सही है तो रेलवे को अब इन व्यापारियों के साथ साथ खरीदारों और दलालों पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम ने बताया कि यह गंभीर मामला है। पूरे मामले की जांच कराकर जो भी दोषी पाया जाएगा उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। सिधौली से गुरप्रीत सिंह, रामू शुक्ला व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर।